नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। साथियों, आज मैं एक विशेष बात के लिए आप लोगों से रूबरू होने आया हूँ। वो बात है कैंसर हॉस्पिटल। आए दिन कैंसर हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने देखा होगा कि गांव में, शहर में एक दो व्यक्ति की जब बात होती थी, उनके कैंसर थी, तो हम हमारे मुंह से उस बीमारी का नाम भी नहीं बोला करते थे। और अब ये बीमारी इतनी खतरनाक रूप से फैल रही है, जो एक चिंता का विषय है। आप देखेंगे अपने गांव में, शहर में 100 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और असमय उनका निधन हो गया। हमें इसके कारण जब हम खोजते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी जीवन शैली इसका सबसे बड़ा कारण है। और उत्पाद बढ़ाने की इच्छा हर व्यक्ति की होती है। हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी पद पे हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी इनकम बढ़े। तो किसान भी अपना उत्पाद बढ़ाने के लिए ज़्यादा जहर उपयोग कर रहे हैं, जिससे ज़मीन की उर्वरक क्षमता है वो समाप्त होती जा रही है। साथियों, हम सिर्फ इस मामले में पीछे हैं और हम सब मामलों में आगे। जब हम अपने आगे बेटे पोते की सोचते हैं तो सोचते हैं कि उसके मकान बना कर दे दें, उसकी शादी कर दें, उसके अकाउंट में पैसे डालते हैं, सब चीज़ें हम सोचते हैं। लेकिन हमें यह भी सोचने की आवश्यकता है कि हमारे जब आने वाली पीढ़ी है, अगर इसी तरह अगर भूमि पर जहर डाला गया तो आने वाले समय में भूमि हमारी बंजर हो जाएगी और हमारे जो बेटे पोते, पड़पोते, सड़पोते हैं, उनको उपज नहीं मिल पाएगी। तो इस पर सरकारों को भी विचार करने की आवश्यकता है और किसानों को भी विचार करने की आवश्यकता है। केंचो हमारा मित्र है किसानों का, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे किसान भाई भी समझ रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों की मजबूरी है कि उत्पाद कम होता है तो खर्चे निकल नहीं रही है। तो सरकार को भी इस पर एक विशेष कमेटी बना के निर्णय लेना चाहिए और ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे किसान भाइयों को फ़ायदा हो और उपभोक्ताओं के भी फ़ायदा हो और भारतीय लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिले कि हर व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है बहुत ज़रूर। इजराइल से हमें इस बात को सीखने की आवश्यकता है। हाँ, इजराइल बहुत छोटा सा टुकड़ा है, एक भारत के जिले जितना है, लेकिन हम उनसे भी सीख सकते हैं। निश्चित रूप से हमारा जो खान पान है, फसल है, फल है, आज आप देखते जा रहे हो, आप सब लोग जानते हो कि फल को आप ऐसे केमिकल आ रहे हैं कि तैयार हो जाते हैं, आम में हो, टमाटर में हो। तो हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है, वरना आने वाले समय में हमारी स्थिति बहुत गंभीर होती जाएगी और धीरे धीरे हम ऐसे चंगुल में फंस जाएंगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल कार्य होगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं किसान भाइयों से कि आप इस बारे में निर्णय लें और कुछ कार्य धीरे धीरे ऐसे करें। केंचुआ खाद है, अपने जो वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, उससे आप फसल पैदा करना शुरू करें, जिससे आपके परिवार को भी फायदा होगा, समाज के भी फायदा होगा। हाँ, एक बार आपको उत्पाद कम होगा 2-4 साल के लिए और उसके बाद में आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विचार करें, आप किसान भाई विचार कर लें कि 10 साल पहले 1 बीघा में कितनी उपज होती थी और आज कितनी हो रही है और 10 साल बाद होगी या नहीं होगी। हमारे बेटे पोते, हम परिवार के लिए तो धन संपत्ति इकट्ठा करने जा रहे हैं ना, उस पर होगी या नहीं होगी। वर्तमान की भी सोचे और भविष्य की भी सोचे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।